हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज़। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं जो कि इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं। सबसे पहला है पैरल। अ पैरल इज़ अ कॉज ऑफ रिस्क और पैरल आर कॉजेज ऑफ लॉसेस, यानी जो लॉस हो रहा है वो जिस वजह से हो रहा है उसको हम पैरल बोलते हैं। सपोज अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग गिर गई, तो बिल्डिंग गिरने का कारण जो था यानी लॉस होने का जो कारण था वो अर्थक्वेक था। तो जो अर्थक्वेक हुआ वो पैरल हो गया। सेम गोज विद फायर एंड फ्लड। Individual and organization buys insurance policies and use other method to protect their asset from peril. कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदती है या अलग अलग मेथड यूज करती है ताकि वो पैरल से खुद को या खुद की ऑर्गेनाइजेशन को बचा सके। सेकेंड है हजार्ड। Hazard, it is a condition which increases the frequency or severity of losses. Hazard मतलब ये होता है एक ऐसी कंडीशन जो कि किसी भी लॉस की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देती है, यानी चांसेस को बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, चांसेस ऑफ थेफ्ट आर मोर इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर फेंसिंग और सिक्योरिटी। अगर किसी भी घर में या बिल्डिंग में प्रॉपर सिक्योरिटी या फेंसिंग नहीं होगी तो वो थेफ्ट के चांसेस बढ़ा देगी। तो ये होता है हजार्ड। थर्ड होता है रिस्क। रिस्क मतलब होता है अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग डेंजरस और अनप्लेजेंट हैपनिंग और अ सिचुएशन दैट कुड बी डेंजरस और हैव अ बैड रिजल्ट। एक ऐसी सिचुएशन जिसका रिजल्ट कुछ खतरनाक हो सकता है या कुछ नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है, बैड रिजल्ट हो सकता है। रिस्क में प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी रहती है किसी भी डेंजरस थिंग होने की। गारंटी नहीं कि होगी ही होगी, बट देयर आर चांसेस ऑफ result of something bad. Fourth है nature of risk. It is defined as undesired, unplanned reduction in economic value resulting chances. Suppose undesired मतलब होता है कि you don't want, कि आपको वो नहीं चाहिए, वो चीज़ होना नहीं चाहिए, वो अनप्लान रहती है। और ऐसा सिचुएशन जो कि अनडिजायर्ड हो, अनप्लान हो और उसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाए, वो कम हो जाए, वो होता है नेचर ऑफ रिस्क। सपोज आपका घर गिर गया तो आप ना चाहोगे कि आपका घर गिर जाए, और वो कोई प्लान एक्टिविटी भी नहीं रहती, वो अनप्लान रहती है, ठीक है। और उस सिचुएशन की वजह से जो आपका घर है उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई। तो ये होता है नेचर ऑफ रिस्क। सर्टेनिटी, इट रेफर्स टू द स्टेट वेयर इज अ लिटिल और नो डाउट अबाउट द आउटकम ऑफ एन इवेंट और एक्शन। मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें आप श्योर हो कि वो चीज़ होगी ही होगी, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें आप डाउटफुल नहीं हो, दैट यू डोंट हैव एनी डाउट अबाउट दैट सिचुएशन। और जो अनसर्टेनिटी होता है वो उसका अपोजिट होता है, लाइक इट रिजल्ट फ्रॉम द डाउट और इनएबिलिटी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम ऑफ अ करंट एक्शन। यानी जो आप अभी करंट में एक्शन कर रहे हो उसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, आप श्योर नहीं हो उस बारे में, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। वाइल सर्टेनिटी में आप श्योर रहते हो कि इसका आउटकम क्या होगा, वहाँ पे बहुत कम या डाउट होता ही नहीं है सर्टेनिटी में। नेक्स्ट है फिजिकल हजार्ड। It relates to physical characteristics of the risk, such as nature of construction of building, security protection at shop or a factory, and many more. Therefore, physical hazard is a physical condition that increases the chances of loss. Physical hazard वो होता है ऐसा रिस्क जिसकी कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, अगर अच्छे से नहीं बनेगी, अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो जिस वजह से वो बिल्डिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं, यानी गंदा मटेरियल, वो एक हजार्ड हुआ, वो फिजिकली अपन को दिख रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल है, इस वजह से उसको बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो अगर कोई पर्सन है, सपोज इफ़ अ पर्सन ओन्स एन ओल्डर बिल्डिंग विद अ डिफेक्टिव वायरिंग, द डिफेक्टिव वायरिंग इज़ अ फिजिकल हजार्ड बिकॉज इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ लॉस। Moral hazard. Moral hazard is dishonesty or character defects in an individual that increases the frequency or severity of loss. Moral hazard वो होता है जो कि किसी पर्सन के अंदर डिसऑनेस्टी हो, कोई कैरेक्टर में डिफेक्ट्स हो, झूठ बोलना किसी इंडिविजुअल का, जिसकी वजह से लॉस के चांसेस बढ़ जाएं, उसको बोलते हैं मॉरल हजार्ड। फॉर एग्जाम्पल, फेकिंग एन एक्सीडेंट टू कलेक्ट
एक्सपेक्ट मनी फ्रॉम एन इंश्योरर। नेक्स्ट वन इज मॉरल हजार्ड। मॉरल हजार्ड होता है ड्यू टू केयरलेसनेस। इट इज़ अ केयरलेसनेस और इनडिफरेंस टू अ लॉस बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है इस वजह से, ये ध्यान में रखते हुए कोई इंसान केयरलेस हो जाता है किसी चीज़ को लेके, तो उसे बोलता है मॉरल हैज़ार्ड। फॉर एग्जाम्पल, लीविंग अ कार की इन एन अनलॉक कार इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉरल हैज़ार्ड। Next one is legal hazard. Legal hazard refers to a characteristic of the legal system which increases the severity of losses. एक लीगल हैज़ार्ड उस सिचुएशन को बोलते हैं जहाँ पे जैसे कि आप अगर किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, और लीगल नोटिस आने तक जो लॉस हुआ, उस लॉस को अगर इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़े तो वो होता है लीगल हैज़ार्ड।